अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्रिक टूवर शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच हुआ। बाबर 11 वर्सेस सरफराज 11। जो मैच पेशावर ज़ल्मी यानी बाबर 11 ये मैच इजीली जीती है। बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना, आधे से ज़्यादा तो वन साइडेड ही हराया क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सेकेंड इनिंग में थोड़ी सी फाइट की और फर्स्ट इनिंग्स के एंड में थोड़ी सी फाइट की, लेकिन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए जो स्टार्ट दिया था, स्पेशली जो ओपनर्स थे मार्टिन गप्टिल और जैसन रॉय, दोनों ने बिल्कुल ही जिसे कह सकते हैं बहुत बुरा स्टार्ट दिया। पावर प्ले में 25 से कम रन थे इनके और 0 विकेट्स तो थी। विकेट्स को तो कंट्रोल रखा, लेकिन रन बहुत कम थे। और अगर आप तेजी से रन बनाओ और पावर प्ले जो भी टीम विन नहीं करती उसका टोटल फिर बहुत ही कम जाता और हमें यही देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें तो 10 ओवर्स में इनके 42 रन थे और बिल्कुल जिसे कह सकते हैं इम्पॉसिबल के करीब हो गया था कि ये लोग 120 भी बना पाए। लेकिन सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद ने क्रूशल पार्टनरशिप बिल्ड की एक ऐसे क्रूशल टाइम पे जिस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर्स को एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी। एंकरिंग का रोल भी अदा किया सरफराज और इफ्तिखार ने आखिर में हिटिंग भी की और सही में जो आखिर में जो हिटिंग किया वो ओडीन स्मिथ ने किया। हालांकि बॉलिंग में बहुत बुरे नजर आए। सिर्फ और हसनैन और नसीम शाह की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग देखने को मिली हमें। सही हार्ड लाइन और लेंथ पे बॉल कर रहे थे, शॉर्ट लेंथ पकड़ी हुई थी। हसनैन ने तो आज बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कराई, एक मेडन ओवर भी कराया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि बाकी बॉलर्स ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। अगर आपके सारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कराए तभी आप दूसरी बैटिंग को, दूसरी वाली टीम की बैटिंग को पूरा तोड़ देते हैं। मतलब उनकी बैकबोन ही फिर टूट जाती है। अगर आपके जो उनकी जो अपोनेंट टीम है वो सबके सब अच्छी बॉलिंग कराए, अच्छी लाइन लेंथ पे कराए। और हमें यही देखने को मिला पेशावर ज़ल्मी के जो बॉलर्स थे, स्पेशली अरशद इकबाल की मैं बात करूंगा। अरशद इकबाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। 26-27 उन्होंने रन दिए। उस्मान कादिर ने 25 रन दिए और विकेट भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली जैसन रॉय की जो उन्होंने विकेट दी थी, बोल्ड किया था, क्लीन बोल्ड। जैसन रॉय, मार्टिन गप्टिल दोनों अनकंफर्टेबल नजर आए इस पिच पर। और जैसन रॉय का यही देखा, हल्की सी स्विंग होने लगे, वो छलने लगते, उनसे बॉल नहीं खेली जाती और सही फ्रस्ट्रेट हुए थे आज के मैच में। और सारे बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हुए, लेकिन इफ्तिखार अहमद को थोड़ा जल्दी भेजना चाहिए था नंबर 4 पे, क्योंकि नंबर 4 इनका नंबर फिक्स कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आएंगे उतनी जल्दी वो सेट होंगे, उतनी जल्दी वो हिटिंग करके अपनी टीम को अच्छे टोटल पे पहुंचाएंगे। जैसे हमने एग्जीबिशन मैच में देखा था, आखिरी ओवर में 6 बॉलों पे 6 उन्होंने सिक्सेस जड़ दिए थे और अपनी टीम का जो टोटल था 190 पे पहुंचा दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने 53 रन की इनिंग खेली, 33 बॉल्स पर अच्छी इनिंग थी। सरफराज अहमद ने 30 बॉल्स पर 39 रन की इनिंग खेली, स्पिनर्स को अच्छा खेला। और जब भी स्पिनर्स आते हैं और स्पिनर्स ट्रबल क्रिएट करते हैं क्वेटा के लिए, तो सरफराज अहमद आके उनको थोड़ा सा रेस्क्यू करते हैं। हल्की सी डूब रही होती है उनकी कश्ती, फिर ऊपर से थोड़ा ऊपर करते हैं और फिर भी चले, अच्छा टारगेट बना दिया था, एक नॉर्मल टारगेट बना दिया था इस पिच के लिहाज से। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की ने जैसे बैटिंग का स्टार्ट दिया, स्टार्ट में, मिडिल में, एंड भी बहुत अच्छा किया, क्योंकि जैसा रोमन पॉवेल और जिमी नीशम इंपॉर्टेंट नॉक खेल के गए, क्रूशल नॉक खेल के गए और सही फास्ट नॉक खेला इस पिच के हिसाब से, क्योंकि रोमन पॉवेल ने भी 36 रन बनाए 19 बॉल्स पे और जिमी नीशम ने 18 बॉल्स पे 36 रन का नॉक खेला। और जबरदस्त कैमियो खेला जिमी नीशम और रोमन पॉवेल दोनों ने, और इन्हीं दोनों की पार्टनरशिप ने असल रेस्क्यू किया है पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी थोड़ा डिप जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता क्वेटा के हाथ में मैच आ रहा था, जब बाबर आजम भी आउट हो गए थे, साइम अयूब भी आउट हो गए थे, तकरीबन 4 विकेट्स गिर चुकी थी। पेशावर ज़ल्मी की 80 रन पे 4 विकेट गिर चुकी थी, लेकिन जो रन रेट जो था उनका रिक्वायर्ड रन रेट वो 7 से कम ही था, 6 से कम ही था। शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने अपना रन रेट मेंटेन रखा, स्लो नहीं गए, डिफेंसिव मोड भी नहीं गए जैसे क्वेटा गया था डिफेंसिव मोड में। एग्रेसिव खेला है, बिल्कुल एग्रेशन के साथ खेला। हालांकि शुरू में हारिस और साइम अयूब दोनों शुरू के 3 ओवर्स में आउट हो गए थे, लेकिन बाबर आजम ने जैसे नवाज को टारगेट किया पावर प्ले में, 17 रन उनको हिट किए उन्होंने पहले ओवर में, 17 रन, 2 सिक्सेस तो उन्होंने पहले ही मारते थे पावर प्ले में। बहुत कम देखा हमने बाबर आजम के पावर प्ले में सिक्सेस मार रहे हो, अपनी पहली बॉल से सिक्सेस मारने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जबरदस्त खेला, 4 भी मारे, सिक्सेस भी मारे और अच्छा खेला, अच्छा कैमियो ही कहूंगा मैं। और फिर एंकरिंग का रोल भी अदा करना था उन्होंने आखिर तक, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे। फिर जैसा जिमी नीश और रोमन पॉवेल ने फिनिशर का रोल अदा किया, खैर फिनिश तो नहीं किया लेकिन पूरा मैच प्लेट में रख के दे दिया था वहाब यादव शनाका को। दसविन शनाका भी अब ऐड हो गए पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में। शर्फिन रदरफोर्ड इंजर्ड हो गए, उनको इंजरी हो गई, इस वजह से उनकी रिप्लेसमेंट में दसविन शनाका अच्छी पिक है।
आखिर में फिनिशर का अच्छे से रोल अदा करेंगे। शर्फेन रदरफोर्ड से तो अच्छे बेहतर यही है। शर्फेन रदरफोर्ड भी अच्छे फिनिशर है, लेकिन अच्छे वेस्ट इंडियन है, सही हिटिंग करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। पिछले PSL में देखें ज़बरदस्त खेला था, PSL 6 में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला था, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए थे। लेकिन इनसे भी अच्छी रिप्लेसमेंट इनको मिल गई दसुन शनाका की, और सही अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए आखिर में खेला है। नर्व्स को कंट्रोल करना क्या, पूरा मैच इनके हाथ में था, रनर बॉल से भी कम चला गया था, 4.5-5 से कम बिल्कुल रन रेट हो गया था। तकरीबन 30 बॉल्स पर 21-20 रन चाहिए था आराम से। वहाब रियाज शनाका ने सिंगल डबल लिया। हालांकि नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन दोनों के लास्ट ओवर ज़बरदस्त और क्रूशल टाइम पे अच्छे गए। और हालांकि अगर हम देखें हसनैन का जो लास्ट ओवर था उसमें उन्होंने मेडन भी करा दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा मैच बना के गई पेशावर ज़ल्मी। यही फायदा होता है शुरू से तेज खेलने का। अगर आप डिफेंसिव खेलते रहेंगे आपके लिए आखिर में मुश्किल हो जाएगी, और आपको नहीं पता कि मिडिल में आखिर में आपकी कब विकेट्स गिर जाएं, तो आप मार के थोड़ा बहुत रन स्कोर करके थोड़ा तेज खेल के आउट हो जाए तो फायदा होता है। अगर आप स्लो खेल के आउट होंगे कोई फायदा नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलकर, बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करके ज़्यादा रन बनाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर वो कम बॉल कंज्यूम करके थोड़े रन भी बनाएगा, 30-40 ऐसे नॉक भी खेलेगा, तो फिर वो बहुत, जिसे कह सकते हैं, फायदेमंद साबित होता है टीम के लिए। और वही फायदेमंद साबित हुआ रोमिन पॉवेल और जिमी नीशम के 35-35 का नॉक जो है। पूरा मैच बना के गए ये दोनों सही अगर बताएं तो। और दसुन शनाका और वहाब रियाज ने आराम से सिंगल डबल किया। और असल जब ओवर आए नवाज को कुछ ज़्यादा ही सरफराज अहमद ट्रस्ट करते हैं। हालांकि नवाज को ट्रस्ट करने की एक और वजह ये भी है कि उनका जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा है। 26 विकेट्स उन्होंने ली है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट पूरे HBL PSL की हिस्ट्री में, खाली PSL 8 की नहीं, पूरे HBL PSL की हिस्ट्री में 26 विकेट्स ली है, PSL 1 से लेकर PSL 8 तक। अब तक उन्होंने अच्छी, आज तो खैर एक ही विकेट ली थी, वो भी बाबर आजम की उन्होंने विकेट ली थी, बाकी तो कुछ नज़र नहीं आया उनकी बॉलिंग में। और 45 रन दिए उन्होंने, 45 बहुत ज़्यादा रन होते हैं उन्होंने इस पिच के हिसाब से दे दिया। फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई इस पिच के साथ, बॉल बहुत ज़्यादा स्किट हो रही थी, लेकिन जो स्पिनर्स जो हैं क्वेटा के वो तवक्कुआत पे नहीं उतरे। जैसे पेशावर ज़ल्मी के स्पिनर्स बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर ही उन्होंने बॉलिंग कराई थी, सही बॉल स्किट हो रहा था, लेग स्पिन गुगली। कैस अहमद ने भी कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। और अच्छी अगर आपकी बॉलिंग ना हो, सिर्फ 2 बॉलर से कुछ नहीं होता, आपको पूरे सारे जो आपके 5 या 6 बॉलर्स है सबको अच्छी करानी होगी, जान लड़ानी होगी, एक लगन के साथ खेलना होगा। फील्डिंग में एग्रेशन चाहिए था, फील्डिंग भी बहुत ही ऐसी नॉर्मल सी थी, सो सी थी, इतनी भी अच्छी फील्डिंग नहीं थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। ये थी मैच की वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और क्रिकेट जरूर शिकत दीजिएगा, सब्सक्राइब करने में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।